बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ। PTI सरबराह की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6 इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की थीं। चेयरमैन PTI के ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल। अदालती फैसले में कहा गया है जमानत की तमाम दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएं। साइफर केस इन कैमरा समाज से पहले बड़ी पेशरफ्त। अदालत का चेयरमैन PTI को 14 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने नोटिस में लिखा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 4 अक्टूबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करेंगे। गवाहान के बयान और मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। PTI सरबराह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक तो होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर का कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, इस दस्तावेज को डिकोड कौन करेगा? क्या इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? फैजाबाद धरना केस नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में लिखा, कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उनको एक मौका और दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ। जिन फरीकैन को अदालती फैसले पर एतराज़ात हैं वो अदालत में पेश हो सकते हैं। केस की मज़ीद समाअत 1 नवंबर को होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1900 दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों में केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे और इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांग ली, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में तैयारी करने की तनबीह कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में गैर शरई निकाह केस की समाअत। मोअज़्ज़िज़ जज ने इस्तफसार किया कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं इद्दत में निकाह हुआ? वकील ने दलाइल दिए, जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में लीगी कायद के अलावा किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ पार्टी का बयानिया देंगे। लीगी कायद ने अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवा लिया। जराये के मुताबिक 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख ही लिया होगा, वही मुनासिब जवाब देंगे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की गुफ्तगू, इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, हम मुआवनत करेंगे। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में 44 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग का मकसद मूसी मर्ज से बच्चों को बचाना है। जिस तरह सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, बेहतर है कि बंद कर दें।
सरकारी स्कूल्स की हालत इंतहाई खराब है। सरकारी स्कूलों में दस्तयाब पानी पीने के काबिल ही नहीं। सूबे भर में उस्ताजा की कमी को पूरा करना होगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, एक स्कूल का दौरा किया तो पता चला कि 60 में से 35 टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। निजाम तालीम में से नहीं चलेगा। अफसरान को सब अच्छा का राग अलापने की बजाय दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। अदालत ने आरपीओ की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आइंदा हफ्ते शेख रशीद ना मिले तो गिरफ्तारी के लिए जाने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। चौधरी परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। आईजी अकबर नासिर खान ने जवाब दिया, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क में अमनो अमान, मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। निगरान वजीर आजम ने अपने गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 24 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली करेंसी बन गई। सोने की कीमतों में भी सितंबर के आखिरी हफ्तों में मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। प्याज 40, दाल मसूर 20%, सब्जियां 11% तक रिकॉर्ड महंगी। चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत, कम्युनिकेशन आलात, घरों के किराए बढ़े। रवां साल गंदम की बनी एशिया 49, मशरूबात 46, खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। खबरें और भी हैं, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की सरबराही में सदर सर्कल पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां। खानेवाल में डीपीओ राना उमर फारूक की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल नासिर अली साकिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरान कार्रवाई 60 डकैत गैंग के 16 सरगर्म रुकन गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार डकैत गैंग से 59,43,200 रुपए का माले मसरूका बरामद। खानेवाल में गिरफ्तार गैंग से 31 मोटरसाइकिल्स, 2 रिक्शे, 5 अदद मोबाइल फोन्स और 10,30,300 रुपए की नकदी बरामद की गई। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा 8 पिस्टल्स भी बरामद। मुलजिमान असलहा के जोर पर लोगों से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो जाते थे। एसडीपी और सदर सर्कल की जेर निगरानी खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई थी। डीएसपी सदर सर्कल थाना सिटी ने 4 गैंग्स, थाना सदर ने गैंग, जबकि थाना मखदूमपुर ने 1 गैंग गिरफ्तार किया। डीएसपी नासिर अली साकिब पुलिस टीमों ने खुफिया मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी और अनथक मेहनत के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। नासिर अली साकिब कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम एसएचओज और पुलिस टीमें शाबाश की मुस्तहिक हैं।
DGSBS से इसहाक खोड़ो की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हथौड़ा मार कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अफसोस की बात है DG इसहाक खोड़ो की जानिब से दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई है। कल का करप्ट BI औरंगजेब आज हाजी सनाउल्लाह बन गया है। मजीद जानते हैं जवार हुसैन शेख की इस रिपोर्ट में। DGSBC इसहाक खोड़ो की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हथौड़ा मार कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि DG इसहाक खोड़ो की जानिब से दूध की रखवाली बिल्ली को दी गई है। कल का करप्ट BI आज हाजी सनाउल्लाह बन गया है। औरंगजेब करप्ट BI को जिला वस्ती में पोस्टिंग देना एक सवालिया निशान है, जिसका जवाब सिर्फ DGSBC इसहाक खोड़ो के पास है। औरंगजेब ने नाज़माबाद में लातादाद गैर कानूनी तामीरात करवाई हैं। उनसे हिसाब लेने के बजाय दोबारा पोस्टिंग देना समझ से बालातर है। हाजी सनाउल्लाह की कराई गई गैर कानूनी तामीरात में से कुछ गैर कानूनी इमारतें पेश हैं। 2E 3/12 नाज़माबाद 2 नंबर, 2B 28/2 नाज़माबाद 2 नंबर, 2F 5/3 नाज़माबाद 2 नंबर, 3C 8/5 नाज़माबाद 3 नंबर दे रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तामीरात को मसमार करने से कासिर हैं। औरंगजेब को इस टीम का हिस्सा बनाना जाल में काला एक की तरफ इशारा करता है। नाज़माबाद के मसाइल से घिरी अवाम ने DGSBC से पुरजोर अपील की है कि औरंगजेब को बरतरफ करके एहतसाबी अमल लागू किया जाए और उसकी कराई गई गैर कानूनी तामीरात को फौरी मसमार किया जाए। कैमरामैन कमाल अहमद के साथ जवार हुसैन शेख, वीनस न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया जवार हुसैन। और दरमाना में गुज़िश्ता रोज़ फलाह वज़ीरिस्तान फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब रहमानिया पब्लिक हाई स्कूल लंडेवड़ा शोलाम में मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके के उलमाए कराम, सियासी इत्तेहाद, इलाके के मशरान और नौजवान ने कसीर तादाद में शिरकत की। फलाह वज़ीरिस्तान फाउंडेशन के सदर ने फाउंडेशन के राज़ व मकासिद बयान करते हुए कहा कि सबसे पहले 2 अहम काम पर तवज्जो देंगे, जिसमें तालीम और सेहत शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। सर्कल पुलिस की क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 7 क्रिमिनल गैंग्स में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 43,04,200 रुपए का माली मसरूका बरामद। मुलजिमान से 31 मोटरसाइकिल्स, 2 रिक्शे, 5 अदद मोबाइल फोन, 10,30,300 रुपए की नकदी बरामद। इस पर देखते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की ये रिपोर्ट। खानेवाल पुलिस ने दौरान कार्रवाई 7 टिकट गैंग के 16 सरगर्म रुकन गिरफ्तार। टिकट गैंग से 59,43,200 रुपए का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार गैंग से 31 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे, 5 अदद मोबाइल फोन और 10,30,300 रुपए की नकदी बरामद। मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला निजायज असला 8 अदद पिस्टल बरामद। मुलजमान असला के जोर पर लोगों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी छीन कर फरार हो जाते थे। SDPO सदर सर्कल की जेर निगरानी खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई थी। थाना सिटी ने 4 गैंग, थाना सदर ने 2 गैंग, जबकि थाना मखदूमपुर ने 1 गैंग को गिरफ्तार किया। DSP नासिर अली साकिब ने कहा कि पुलिस टीमों किया। कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम SHO और पुलिस टीम शाबाश के मुस्तहिक हैं। DSP सदर सर्कल ने छीनी गई मोटरसाइकिल की चाबियां और नकदी असल मालकान के हवाले की। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, वीनस न्यूज़, शबकलां। जी बहुत शुक्रिया जाम इम्तियाज हुसैन। और शबकलां की तरह थाना जहानिया पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई। असलहा के जोर पर शहरियों का कीमती माल मसरूका छीनने वाले 4 क्रिमिनल गैंग्स में मुलविस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधा कत्ल ट्रेस करके मुलविस मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के 38 तोला तलाई जेवरात, ट्रैक्टर ट्रॉली, कार, 4 मोटरसाइकिल्स, 5 अदद मोबाइल्स और 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुल्क भर की तरह कोहटा में भी ईद मिलादुन नबी मनाया गया। इस मौका पर कोहटा के निजी स्कूल न्यू लिक्सान इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रशीद नासिर अपनी इस रिपोर्ट में। कि मोहम्मद से फातून तोम तेरे हैं
कि मोहम्मद से फातून तोम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे है। मुल्क भर की तरह 12 बिलावल के दिन पूरे मुल्क में ईद मिलाद नबी जोश व जज्बे से मनाया जाता है। इस नस्बत से कोयटा के निजी स्कूल न्यू लिक्स खान इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक अजीम आलीशान तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों ने तिलावत कुरान, नात और तकरीरें पेश की। इनका कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो हस्ती है जिनके आने से दोनों जहां मुनव्वर हुए, जिनके आने से दुनिया बदल गई। इस मौके पर दीगर मुकर्रिरीन ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली और उन्होंने 12 रबीउल अव्वल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गहरी रोशनी डाली और दिन इस्लाम की बेहतरीन मिसाल है। और 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए। सुन्नत पे अमल करने को कामयाबी का जरिया करार दिया गया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद नासर, वीनस न्यूज। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। अड्डा काहन सिंह अहले सुन्नत जमात के ज़ेरे एहतमाम शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अड्डा काहन सिंह में एहतमाम पजीर हुआ। जुलूस के एहतमाम पर हर साल की तरह आज भी अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें कसीर आशिकान रसूल ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आज़िम भट्टू की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह अड्डा कान सिंह में भी अहले सुन्नत वल जमात पाक पतन के ज़ेरे एहतमाम जुलूस निकाला गया। जुलूस में ट्रैक्टर, ट्राली, रक्शों, कारों और मोटरसाइकिलों को सजाकर लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अड्डा कान सिंह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार हुसैन गोल्डवी रज़वी ने की, जिसमें कसीर तादाद में सियासी, समाजी और मजहबी अफराद ने शिरकत की। बाइलगंज ने फरमाया। इस मौका पर हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर हुसैन अतारी साहब, मोहम्मद इकबाल में, मोहम्मद रमज़ान भट्टी, चौधरी आसफ मजीद, अहले सुन्नत वल जमात अड्डा कान सिंह के दीगर ओहदेदारान व मेंबरान भी मौजूद थे। अल्लामा साहब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौजू पर बयान फरमाते हुए कहा कि हमें हजूर की आमद की खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। इस मौका पर महफिल मिलाद कमेटी अड्डा कान सिंह इंतज़ामिया की जानब से साउंड, लाइटिंग और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। आखिर में लंगर तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आज़म भट्टू, SVF न्यूज़ पाकपतन। इधर मुजफ्फरगढ़ में अड्डा इस्लाम वाला मौजू फतेहपुर पर मनसबदार खान बलोच की रिहाइश पर महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें राय अंसर सदीकी सदर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सना ख्वां रसूल अरबी, अरसलान मजीद कादरी, अब्दुर्रहमान साजन और साकिब कादरी ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातिया कलाम पेश किया। मीडिया चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर फारूक, तहसील वाइस चेयरमैन तोकीर अहमद कादरी, इमरान बलोच, अहलियान इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। बादशाह मुल्क के पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम और उम्मत मुसलमा की खैर के लिए दुआ की गई। जिले इंतजामिया की अवामी मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने तहसील ऑफिस में अवामी कचहरी में शिकायत सुनी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैजान अहमद रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक और असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार भी मौजूद। अवामी खिदमत कचहरी में 100 से ज़ायद शहरियों की दरख्वास्तों की मौका पर सुनवाई की गई। सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार और ADLRs ने भी रेवेन्यू शिकायत का इजाला किया। हुकूमत की पंजाब की हिदायत पर हर माह के आगाज में रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद तरजीह है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी, मुल्तान में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। हमारे
हमारा इस टाइम डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जिन्होंने चार्ज संभाला है, रिजवान कदीर साहब, वो हमारे हमरा मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं, एक छत के नीचे तमाम अफसरों को ले आए हैं और तमाम दफ्तरों का विज़िट भी कर रहे हैं। हम मज़ीद उनसे जानते हैं आखिर ये तमाम अफसरों को एक छत के नीचे लेके आना, ये जो आप एक मरहला शुरू कर रहे हैं दूध की नहर का, तो ये किस तरह दूध की नहर जो है बाहर आएगी और अवामी मसाइल जो हल किए जाएंगे, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, ठीक है। थोड़ी सी काविश करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उनको शाबाश देनी पड़ती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है, तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन में 15-16 साल हो चुके हैं, फ़ौज की भी नौकरी है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे मुशावरती अमल के साथ सारों को साथ लेके चलना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह उसी को पॉसिबल किया है और इंशाल्लाह इसमें फर्दर भी बेहतरी नज़र आएगी। आपने तमाम अफसरों को अपने साथ खुद बीच में बैठकर, इदारों में भी आप चक्कर लगा रहे हैं, 1 बाय 1 आप हर चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ अहले इलाका और यहाँ पर जो यूँ समझो बुज़ुर्ग शख्स थे, वो कहते 30 नंबर भी एक दिन में नहीं होते, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमारी इल्तिजा एज ए मीडिया थ्रू वहाँ पहुँचे कि यहीं पे फाल किया जाए, तो उसके हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल। देखें, अभी जो मॉडर्न दौर आ रहा है ना, उसमें मॉडर्न दौर में यही है कि हम लोग ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। ई गवर्नेंस का मतलब ये है कि मैनुअल कामों को कम किया जाए, कंप्यूटराइजेशन और उसकी तरफ बेहतर किया जाए, ताकि जो रिकॉर्ड में गलतियां आ जाती हैं, क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके बाद आपको कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये मैंने जैसे पहले भी बात की, बहुत मुश्किल मरहला है, यानी कि एक मैनुअल को लाके आप कंप्यूटराइज सिस्टम पे लेके आना बहुत मुश्किल मामला है। बिल्कुल खुली कचहरी में रिजवान कदीर साहब का वाज़े ये मैसेज है, जिनका ये कहना है कि इस खुली कचहरी में तमाम साहिलीन आएँ, और हम तमाम अफसरान से बात भी कर रहे हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा इक़दाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कि आपके डोर स्टेप पे आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, और आवाम के लिए ये हमने इसको एक्सटेंड भी किया है फर्दर 2 डेज़ के लिए। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। हमारे सारे जो डोर्स हैं वो ओपन है आवाम के लिए, आएँ यहाँ पे अपने मसाइल को जो है वो हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है डी साहब की पहली रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी है, और यहाँ पे सर ने बड़ी डिटेल में जो हमारे पास साइलिन आए हुए थे उनकी एप्लीकेंट्स की उनकी ग्रीवेंसेस सुने, वही मौके पे डायरेक्शंस दी कि इन्हें सॉर्ट आउट करें, और जो भी इशू है वो बगैर किसी पेंडेंसी के लोगों को रिलीफ मिले। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ओवरऑल आपको पता है कि तमाम महकमे उनको हमने ब्रांचेस को पाबंद किया है रेवेन्यू रिलेटेड कि वो यहाँ पे अवेलेबल हों, तो जो भी लोगों का ग्रीवेंस है वो मौके पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसे एड्रेस करें, यानी कि यहीं पे ही अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर कोई इशू पेंडिंग है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एंड पे तो वो क्यों पेंडिंग है। उसके अलावा डेडलाइन दी गई है कि ये तमाम इशूज़ जो हैं वो फॉलो अप होंगे, और शाम को इंशाल्लाह जितने भी रेवेन्यू इशूज़ हैं उनकी रिपोर्ट जाएगी कि ये सॉर्ट आउट हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। हमारे तमाम अफसरान जो हैं, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, SRCT, सब रजिस्ट्रार कैंट और तमाम जो अराजी रिकॉर्ड के अफसरान हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन मकसद यही है कि जो भी रेवेन्यू के मैटर्स हैं, जो छोटे छोटे मैटर हैं जो फ़ौरन हल होने वाले हैं, वो लोगों को फ़ौरन हल किए जाएँ उनके। और ये आप देख रहे हैं ये सारे मसाइल हल हो रहे हैं, पटवारी, तहसीलदारान सारे इधर मौजूद हैं, और इसमें जो मसाइल हैं रजिस्ट्री के हवाले से, फ़र्द के हवाले से, और जो भी कोई जनरल मैटर हैं वो भी यहाँ पे खूबी फ़ौरन ही DC साहब और तमाम अमला अपनी एक ख़ास डायरेक्शन के ज़रिए फ़ौरन हल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे ये मुल्तान में हर महीने की 1 और 2 को खुली कचहरी का इनेकाद होता है। तो इसमें लोग आते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, उनके छोटे मोटे जो मसले मसाइल होते हैं वो जो ऑफिस में जाने से घबराते हैं, या एक ऑफिस कल्चर की वजह से वो हेजिटेट करते हैं, तो वो इधर आके उनके काम हम उसी जगह पे वो ये 90% हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टें वगैरह होती हैं तो वो भी हम मार कर देते हैं कि आपने इनको। का ये कहना है कि मैं अवाम में इसीलिए आया हूँ ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मसाइलों को सुन सकूँ और उनके हल किए जा सकें। मज़ीद उनका कहना है कि कोई शहरी बिला ताख़ीर कोई काम है तो मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, वहाँ पर आए। और आज इस खुली कचहरी में भी वो ये कह रहे हैं किसी का भी कोई मसला है, जो दारीना मसला चल रहा है या कोई किसी तरह का मसला चल रहा है, वो मेरे पास आएँ और मैं उनको जल्द से जल्द हल कर सकूँ।
जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। अहम खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। आरडीए और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त ऑपरेशन में मौजूद है, जबकि गैर कानूनी तामीरात को भी गिराया जा रहा है। दूसरी जानिब सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सोसाइटी की तरफ से आने वाले रास्ते खुद ब्लॉक करके हैवी मशीनरी और वाटर टैंकर लगाकर सड़क बंद कर दी। जराये के मुताबिक ऑपरेशन की पेश की इतला की वजह से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया ने मशीनरी और वाटर टैंकर सड़क पर खड़े किए हुए हैं। घुटनज़दा माहौल में खानेवाल के शहरियों के चेहरे पर रौनकें बिखरने के लिए मेलोडी थिएटर में मज़ाहिया ड्रामा चश्मा लगावना सर जारी है। मेलोडी थिएटर में पाकिस्तान की मारूफ डांसिंग स्टार रीमल की रक्स पर परफॉर्मेंस जारी है। रीमल शाह के आइटम सॉन्ग देखने के लिए शहरियों का खिड़की तोड़ रश है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल मेलोडी थिएटर के स्टेज पर, जहाँ पर ड्रामा जारी है चश्मा लगाओ सर, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डांसिंग स्टार जो हैं रिमल शाह यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ जो है पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन शाहिद कंप्यूटर आसिफ बाजा और दीगर इसके साथ जो कॉमेडियन यहाँ पर भरपूर स्टेज परफॉर्मेंस की और उसमें लीडिंग रोल किया है और लीडिंग परफॉर्मेंस रक्स ड्रामे गाने के ऊपर किया है, वो है मैडम रिमल शाह। मजीद से बात करेंगे। मैडम, आप खानेवाल दूसरी बार आई हैं, आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है और लोगों ने पसंद किया, क्या कहेंगे खानेवाल की पब्लिक के बारे में? मैं खानेवाल की पब्लिक को सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कहूँगी। आप सेकंड टाइम में आई हैं तो आपने इतना मुझे प्यार दिया, आगे से दुगना मुझे प्यार दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, ये जो प्ले है इसमें जो आपके साथ साथी फनकार काम कर रहे हैं, जिसमें कॉमेडियन भी हैं, दीगर अदाकारें भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये कहूँगी कि इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे सारी माशाल्लाह एक फैमिली की तरह लगे हैं। आगे भी मैं इस थिएटर में आई हूँ तो जिस तरह आगे मुझे माहौल मिला है उसी तरह एक दफ़ा फिर मिला है, फैमिली माहौल मिला है, तो सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी, उनकी बात सुन के यही कहना था कि मैं यहाँ पर आई हूँ दूसरी बार, मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिला और उसके साथ ये भी कहना था कि यहाँ के जो अदाकार है बहुत अच्छे मेरे साथ मौजूद हैं। शाका फारूक साहब ने जिनसे बात करें, क्या कहेंगे? आज का प्ले बहुत अच्छा था, बहुत कॉमेडियन मज़ाहिया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? खानेवाल की जो पब्लिक ने आपको परफॉर्मेंस दिखाई है और जो लोगों ने आपको पसंद किया, इसके बारे में क्या? जी सर, आज हमने माशाल्लाह ड्रामा किया और बहुत मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर ड्रामा करने के लिए, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामा का। हमारे साथ शाहजी हैं, रीमल शाहजी, और इनके साथ भी पब्लिक बहुत प्यार कर रही है, इनके साथ हमारे साथ भी पब्लिक बहुत प्यार कर रही है, हमारे ना के दिया है और हमें बहुत ड्रामे का मज़ा आ रहा है। शाहिद कंप्यूटर मजीद से भी बात करेंगे। शाहिद भाई, यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस दी है, एक बहुत अच्छा रोल किया, आप 3 लोगों ने, क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम खानेवाल की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी खानेवाल में आती है ना, आवाम इनसे इतनी मोहब्बत करती है खानेवाल के लोग, मैं कहता हूँ दर्द तो आते जाते हैं। यकीन करो, सुबह शाम 5 बजे से लोग टिकट लेने के लिए आ जाते हैं, यकीन करें। जैसा कि इनकी भी बात सुन के सुबह से ही लोग यहाँ पर अपनी बुकिंग के लिए आ जाते हैं। मजीद मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर सुल्तान गिल साहब, उनसे भी बात करें, क्या कहेंगे आज के ड्रामे के बारे में? बहुत अच्छा प्ले था, इसके बारे में पर हम शुक्रगुजार हैं खानेवाल के अवाम के, और इसके अलावा गिरदो नवाज से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि रिमल शाह जी जो हैं ये काफ़ी आपको पता है मशहूर फनकार हैं, अच्छे फनकार हैं, और इनको देखने के लिए आवाम जो है बड़ा ताउन कर रही है हमारे साथ। और यहाँ पे हॉल भी फुल था और ड्रामा करने का भी मज़ा आ रहा है, ड्रामा भी अच्छा है। और मैं आपकी वसात से बाकी आवाम को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी यहाँ आएँ, ड्रामे का मज़ा लें, ड्रामे की स्टोरी भी अच्छी है और इन्जॉय भी करें, और दूसरे साथियों को भी बताएं कि यहाँ पे अच्छा ड्रामा लगा हुआ है। जैसा कि डायरेक्टर सुल्तान गिल साहब का यही कहना था कि यहाँ पर मेलोडी थिएटर में जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है चश्मा लगाओ ना सर, उसमें जो अदाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस, बिलखुसूस जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस थी वो थे रिमल शाह की, जो यहाँ खानेवाल आई है, उनकी वजह से यहाँ पे जो हाल है वो फुल है, जो पब्लिक को देखने के लिए खिड़की तोड़ रहे हैं। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में लोगों को हर 3 माह बाद मिलने वाले 9,000 रुपये तकसीम करने का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर प्रोग्राम से लोगों को मिलने वाले पैसे रिटेलर की जानिब से दिए जा रहे हैं। जोनल डायरेक्टर शेख हमीद और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर नूरीन का कहना है कि फ्रॉड करने वाले रिटेलर को भी ब्लॉक किया जा रहा है और इनकी डिवाइस भी बंद की जा रही हैं, और ये भी कहना है कि इस हवाले से हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से।
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के जोनल डायरेक्टर ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे हमरा जोनल डायरेक्टर इस टाइम मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं ये जो डिटेलर जो अपने काम शुरू कर रखा है, इनकी SOPs के हवाले से क्या कहना है? देखिए सर, बेसिकली ये हमारा पार्टनर है HBL बैंक, हमारे महकमे का कॉन्ट्रैक्ट है HBL के साथ। HBL ने आगे ये रिटेलर्स बनाए हुए हैं अपने, जिनके थ्रू वो डिसबर्समेंट करते हैं। ये हम महकमा देता है बैंक को सर्विसेज देने के लिए मुआवजा देता है, ये आगे से रिटेलर्स को उसमें से मुआवजा देते हैं। हमारा काम है मॉनिटरिंग कि भाई लोगों को शफाफ तरीके से पैसे मिलें, कोई कटौती ना हो, अरेंजमेंट सही हो। मसाइल हैं, आते हैं, हमें शिकायत मिलती हैं। मैं अब तक आप देख लें 6 दिनों में 92 रिटेलर बंद कर चुका हूँ। यानी ये हमारी अच्छी मॉनिटरिंग है कि मैं 92 रिटेलरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका हूँ। तो पूरी कोशिश होती है अपनी तरफ से जो एक इंसान के लिए पॉसिबल है, मैं और मेरी टीम इस शफाफियत को पूरा यकीन, जहाँ जहाँ हमें मीडिया या दूसरे लोग या सिविल सोसाइटी के लोग या पेपर्स हमें पॉइंट आउट करते हैं, हम उसकी इंक्वायरी कराते हैं, पहुँचते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि शफाफियत के साथ लोगों को रकमें मिलें। रिकवरियाँ भी करवाई हैं एट दी स्पॉट। मैं खुद गया हुआ था डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के विज़िट पे, आप मेरी मीडिया कवरेज देख लें वहाँ की। तो मैंने खुद तकरीबन 20 रिटेलर पकड़ के बंद कराए हैं, लोगों की रिकवरियाँ कराई हैं। ये शनाख्ती कार्ड एडवांस रख लेते हैं रिटेलर अपने पास, लोगों को पैसे बैंक से मंगवा के बाद में देते हैं। ऐसे इस तरह के केस मैंने बहावलपुर, तरंडा, मोहम्मदपुरा, जनपुर में खुद पकड़े और इनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कहेंगे, मुल्तान में भी इस तरह की शिकायत आ रही है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी मौजूद है, तो उनकी SOPs क्या है, उनका चेकिंग बैलेंस आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे पास पूरा जोन है, मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 साउथ पंजाब के और 1 पाकपतन का। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मैडम नौरीन ज़ारा हैं, वो भी उनके नीचे जो है 4 हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, मुल्तान सिटी, मुल्तान सदर, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला। तो वो भी मॉनिटरिंग करती हैं, वो भी विजिट्स पे जाती हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप मुझे बताएं, मेरी मैडम नौरीन ज़ारा जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मुल्तान है, फिर हमारी तरफ से एक्शन देखें। अगर आप मुतमिन ना हो तो फिर हम। जाफर हुसैन और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।